गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिद जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज फिर से रेशियो का पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और वहां पर मैंने बहुत गजब गजब की ट्रिक्स बताई थी और बेसिक टू एडवांस में पूरा का पूरा रेशियो पार्ट लेकर चल रहा हूं। तो आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं कि कैसे रेशियो को हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस थोड़े से अलग अलग से होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है हमें और चीज़ों को समझना है। जैसा कि आप लोगों ने 3 वीडियो देखे और आप लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बताया कि सर वीडियो बहुत ही काम की वीडियो बन रही है। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स हमारे क्लियर हो पा रहे हैं, हर जगह हम इन ट्रिक्स का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आज का पार्ट जो है वो उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन है, बताता हूं मैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 112 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 80% मिल्क। वैसे तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ना चुटकियों में बजा के कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में बजाकर कर सकते हैं, विद इन 5 to 6 सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी रेशियो बता रहा हूं, फिलहाल मैं रेशियो पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही आपको बता देता हूं। और फिर जब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को बहुत ही नॉर्मल वे पे आपको समझा दूंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है 112 लीटर मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, जिसमें मिल्क हमारा 80% है। अगर कभी भी बात परसेंट की होती है तो हमेशा कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। और अगर उसमें 80% मिल्क है तो ऑब्वियसली 20% वाटर का होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक साइड लिख लिया 80%, तो बचा मेरा कितना 20%। ठीक है, मिक्सचर 112 लीटर है, बच्चा याद रखना, मिक्सचर 112 लीटर है। ठीक है, मतलब मिल्क और वाटर जो इनिशियल था इनका जोड़ जो है, इनका जो एडिशन है वो 112 लीटर के बराबर है। ठीक है, अच्छा मैं इसे अगर बच्चा कैंसिल आउट करता हूं तो ये कितना बनेगा 4:1। ये कितना बनेगा 4:1। आगे क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कह रहा है कितना पानी इसमें मिला दिया जाए कि जो मिल्क है वो 70% हो जाए। वो क्या कह रहा है, वो मिल्क में पानी मिलाने की बात कर रहा है मिक्सचर में। ठीक है, मिल्क नहीं मिला रहा, क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। और क्या कह रहा है भाई 70% हो जाए। तो अगर ये 70% बचेगा तो ऑब्वियसली भाई ये 30% बचेगा। क्यों, क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है ना। तो अगर ये 70% है तो ये 30%। और अगर मैं 70 और 30 को रेशियो निकालू तो 7:3 बनेगा। अगर मैं इनका रेशियो निकालू तो ये कितना बनेगा, 7:3 बनेगा। ठीक है, अभी अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोल रहा है कितना पानी और मिला दें। अगर पानी वो मिला रहा है तो भाई मिल्क की क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी ही अभी होगी, है ना। अगर उसने दूध मिलाया होता तो पानी की क्वांटिटी दोनों कंडीशन में सेम होती। ठीक है, मतलब हमें क्या करना बच्चा, हमें यहां पर मिल्क और मिल्क की क्वांटिटी आपस में बराबर कर देनी है। और आपस में इसको बराबर क्यों करना है, क्योंकि उसने पानी मिलाया है, मिल्क में छिड़कानी नहीं की है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब हमें मिल्क को बराबर करना है तो इस 7 का मल्टीप्लाई हमने यहां कर दिया और इस 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 28, ये हुआ 7, ये हुआ 28 और 4 3 12 हो गया। ठीक, आसानी से 28 बराबर हो गया, है ना। अब आप ये देखो कि पहले मेरा कितना था 7:, और अब कितना हो गया 12:, यानी जो पानी मिलाया गया ना वो कितना मिलाया गया, 5:, मिलाया गया। जो पानी मिलाया गया वो कितना मिलाया गया, 5:, मिलाया गया। अब आप ये देखो कि जो 112 लीटर है ये क्या गिवन था, 112 लीटर मिक्सचर था, है ना। स्टार्टिंग में 112 लीटर मिक्सचर था, यानी उसमें मिल्क और वाटर दोनों मिला के रहा होगा। आप ये देखो पहले में मिल्क 28 है और वाटर कितना है 7 है, तो 28 + 7 कितना हुआ 35। 35 रेशियो की वैल्यू 112 के बराबर हो गई। उसने बोला कितना वाटर मिला दिया, तो वाटर 7 से 12 हो गया, यानी 5 मिलाया होगा। तो अगर मैं बच्चा 5 की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा 112 × 5/35। तो 5 से मैंने कैंसिल किया 7 टाइम्स और 7 से इसको किया तो कितना आ गया 16 लीटर। 16 लीटर हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, एक साल पहले ए और बी की आयु का रेशियो जो है वो 8:9 था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई एक साल पहले यानी 1 ईयर एगो, मैंने -1 लिख लिया। -1 डिनोट करता है एक साल पहले, +1 एक साल बाद, -2 2 साल पहले, +2 2 साल बाद, और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो उसने बोला क्या कि एक साल पहले जो ए और बी का जो रेशियो था ना इनकम का, वो बच्चा कितना था, 8:9 था। वो कितना था, 8:9 था। आगे क्वेश्चन को पढ़ा, कह रहा द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम, है ना। यानी अगर वो ए की और बी की अलग अलग देखे, ठीक है, कब कब की देखे, एक साल पहले और प्रेजेंट की। अगर एक साल पहले और प्रेजेंट की देखता है तो ए की इनकम 2:3 में बढ़ी है और बी की इनकम 3:2 में कम हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ देयर टोटल करंट इनकम, है ना, यानी अगर हम प्रेजेंट इनकम ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी की जो प्रेजेंट इनकम है ना बेटा, वो कितनी है, 72,000 रुपये। ठीक है, वो कितनी है, 72,000 रुपये है। तो वो कह रहा है हमें ए की प्रेजेंट इनकम बतानी है। आप ये समझो ए की प्रेजेंट इनकम कैसे आ सकती है, अगर हमें कहीं से भी ए की प्रेजेंट इनकम का रेशियो मिल जाए। अगर हमें कहीं से भी ए की प्रेजेंट इनकम का, ए और बी का प्रेजेंट इनकम का रेशियो मिल जाए तो हम उसे ऐड करके इसके बराबर कर देंगे। क्यों बेटा, हमेशा क्वेश्चन में क्या पकड़ा करो ना, हमेशा ये देखा करो कि हमें फिक्स वैल्यू किस चीज की दे रहा है ना। फिक्स वैल्यू मतलब रुपए में दे सकता है, आपको ईयर्स में दे सकता है, केजी में दे सकता है, लीटर्स में दे सकता है, ऐसे जो क्वांटिटी गिवन हो ना, कभी भी, है ना, चीजें गिवन हो, यूनिट गिवन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स वैल्यूज बोलते हैं। तो आप ये देखो, फिक्स वैल्यू हमें प्रेजेंट में ए प्लस बी का टोटल दिया है, तो ए प्लस बी का टोटल 72,000 है। यानी अगर हम कहीं से प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो ले आएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है कि 1 ईयर एगो ए और बी का रेशियो 8:9 था। मतलब अगर ए हमारा 8 रुपए कमाता था तो बी हमारा 9 रुपए कमाता था। अगर ए हमारा 8 रुपए कमाता था तो बी हमारा कितना कमाता था, 9 रुपए कमाता था। फिर उसने क्या बोला कि भाई ए की जो इनकम है ना वो एक साल से प्रेजेंट में क्या हुआ, 2 से 3 हो गई। यानी अगर ये बंदा 2 रुपए कमाता था तो अब ये 3 रुपए कमाने लगा। और जो बी की इनकम है वो पहले से कम हो गई और ये जो 3 रुपए कमाता था ये 2 रुपए कमाने लगा। ठीक है, अब आप ये देखो, ये हमें जो डेटा दिया है पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो हमें डेटा मतलब विवरण दिया गया है, ये कब का दिया गया, एक साल पहले का दिया गया है ना। तो एक साल पहले यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। एक साल पहले ए की वैल्यू कितनी है, 8 है। और यहां पर एक साल पहले ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। जब यहां पर भी एक साल पहले ए का डेटा है और यहां पर भी एक साल पहले ए का डेटा है, तो भाई दोनों जगह डेटा आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों जगह डेटा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप खुद बताओ यार, यहां पर 2 है और यहां पर 8 है, हम इसे कैसे बराबर कर सकते हैं। अगर हमें 2 से 8 बनाना है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी अगर मैं यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 सा 8 और 4 3 सा 12 हो जाएगा। यानी ये बंदा अगर 8 रुपए कमाता था तो अब ए प्रेजेंट में कितने कमाएगा, 12 रुपए कमाएगा। अब ए प्रेजेंट में कितने कमाएगा, 12 रुपए कमाएगा। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो आप ये देखो कि एक साल पहले बी की इनकम 9 है, एक साल पहले बी की इनकम 3 है। अगर हमें 3 से 9 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, 3 से 9 ऐसे बना सकते हैं कि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बेटा 9:6। यानी अगर ये एक साल पहले 9 रुपीज कमाता था तो प्रेजेंट में ये कितना कमा रहा है, 6 रुपीज। तो मैंने यहाँ 6 कर दिया और इसको हमने कैंसिल आउट किया तो ये कितना बना, 2:1, है ना। यानी प्रेजेंट में ए 2 कमाता है, बी 1 कमाता है। ठीक है, टोटल कितना है, 3 है। हमें किसकी इनकम पूछा, ए की। ए के इनकम की अगर हम बात करें तो ए को 2 मिल रहा है, कितने में, टोटल में। 2 + 1 कितने में, 3 में। अब मल्टीप्लाई टोटल कितना है, 72,000। टोटल कितना है, 72,000। यानी जो मेरा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 48,000। आंसर हमारा कितना होगा, 48,000। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस हमें क्या करना है, हमें फिक्स वैल्यूज पे फोकस करना है। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम मैं ऐसा ही दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करो आपसे हो पाता है कि नहीं, थोड़ा सा ही चेंज है क्वेश्चन। ठीक है,
दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा, 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जो चीजें डिफरेंट है, अलग है, वो मैं आपको समझा देता हूं। आप ये देखो बेटा, उसने क्या बोला, उसने बोला 1 साल पहले ए और बी का जो रेशियो था ना वो कितना था, 3:5 था। वो कितना था, 3:5 था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई ए और बी का अगर आप अलग अलग लगा लो तो 1 साल पहले और प्रेजेंट में, 1 साल पहले और प्रेजेंट में जो ए का रेशियो है बच्चा वो कितना है, 2:3 है, और जो बी का रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। जो बी का रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। उसके बाद उसने क्या बोला भाई, प्रेजेंट में ए प्लस बी की टोटल इनकम जो है ना वो कितनी है, 86,000 रुपीज़ है, 86,000 रुपये है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए की प्रेजेंट इनकम, मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अगर हमें ए और बी का रेशियो कहीं से पता चल जाए तो क्वेश्चन को हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझिएगा। मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही रखा, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें भी हमें ट्रिक्स को समझना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा, वरना मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं रखता। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में आप ये देखो कि सेम टू सेम, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो 1 साल पहले ए की वैल्यू 3 है, 1 साल पहले ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 से अगर मुझे 3 बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ, एक तो भाई 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या करूँ, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं 2 मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझना। या तो मैं 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 कैंसिल 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा कितना, 9/2। ये बन जाएगा 9/2, ये बन जाएगा बच्चा 9/2, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या बनाना है, 5, लेकिन है कितना, 4। देखो जो बनाना है उसका गुणा कर दो। हमें 5 बनाना था, हमने गुणा किया, और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। जो बनाना है उसका गुणा कर दो, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना बना, 5 5 25/4। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 25/4। ठीक है, 2 से 2 मैंने कैंसिल किया, और ये जो रेशियो बना कितना बन गया, 9 दूनी 18, 18:25। 18:25 बन गया। आंसर बताना है मुझे ए का, तो ए ने कितना मिल रहा है, 18 अपॉन कितने में, 43 में, इंटू कितने रुपए हैं, 86,000। आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो। एक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कितना चाहिए था, 3, लेकिन यहाँ 2 में ऐसा मल्टीप्लाई है ही नहीं कि 3 बना दे। तो आपको जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। ऐसे ही मैंने यहाँ किया। मुझे 5 बनाना था, 4 था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इस 4 से डिवाइड। एक तो हमारा ये मेथड हो गया। अगर आपको ये वाला हार्ड लगता है, ठीक है, तो आप दूसरी तरह क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आंसर मैं लिखा रहने देता हूँ, देखना आंसर सेम टू सेम यही आएगा, है ना बच्चा। आप देखो बेटा कैसे करना है। ठीक है, आप चीज़ों को कैसे छोटा कर सकते हो। आप ये देखो, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो भी वैल्यू है वो इससे और इससे कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी ये ऊपर वाली वैल्यू है ना वो इससे और इससे कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जिससे जिससे कैंसिल करना है, आपको 2 और 4 से कैंसिल करना है। आप क्या करो, 2 और 4 का एलसीएम ले लो। आप 2 और 4 का क्या करो, एलसीएम ले लो। आप 2 और 4 का एलसीएम लो तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 का आप इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 बन गया, और ये 4 5 कितना बन गया, 20 बन गया। ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमें इससे और इससे कैंसिल करना था, तो हमने इसका और इसका एलसीएम ले लिया, कितना आया, 4। ठीक है, और हमने क्या किया, इसी 4 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, कैसे बनेगा, मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ, 6 2 12, 6 3 18 होता है, यानी ये मेरा 18 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ कितना है, 4, 4 से 20 कैसे बनेगा, 5 आ जाए, तो 5 4 25, 5 25, तो ये देखो ये बन गया 25। मतलब सेम टू सेम वही चीज हो गई। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें जिस जिस चीजों से उसको कैंसिल करना है ना, उसका हम लोग क्या कर ले, उसका हम लोग मल्टीप्लाई पहले से कर दें। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पॉज करके लगाने की कोशिश करो, शायद लग पाए हमसे। देखो क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 1 साल पहले 3 लोग हैं यहां पर। 1 साल पहले ए, बी और सी की जो इनकम है उसका रेशियो कितना था, 3:4:5 था।
उनकी इनकम का रेशियो कितना था, 3:4:5 था। उसके बाद बात की गई है ए की, बी की और सी की। एक साल पहले और प्रेजेंट, एक साल पहले और प्रेजेंट, एक साल पहले और प्रेजेंट के, और जो रेशियो गिवन है वो है 4:5, 4:5, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेशियो गिवन है 2:3 और तीसरा रेशियो गिवन है 3:4, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह करना है कि जिससे जिससे कैंसिल आउट करना है उसका हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें। अब मैं लास्ट क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूं कैसे कैंसिल आउट करते हैं, तो आपको सीधा सीधा पता है, एक साल पहले का डेटा, एक साल पहले का डेटा, एक साल पहले का डेटा, और ये भी एक साल पहले का डेटा, मतलब मैं 4, 2 और 3 से कैंसिल आउट करूंगा। यानी सबसे पहले हम क्या करें, 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लें, और इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 12 बनेगा। इनका एलसीएम 12 बनेगा। अब इस 12 से इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दे, मैंने किया तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा कितना हुआ, 60 हुआ। अब ये आराम से कैंसिल हो रहा है। आप ये देखो, ये 4 है, 4 से 36 कैसा बनेगा, 9 का मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36 होता है, तो भाई ये 36 हुआ, 9 5 जा कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 है, ये 48 है, कैसे बनेगा, 24 का मल्टीप्लाई, तो 24 48 और ये बन गया 72, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो 3 से 60 बनाना बच्चा, किसका मल्टीप्लाई, 20 का, तो ये 60 बना, ये 80 बना। यानी अगर मैं बोलूँ कि प्रेजेंट में A:B:C कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 36 रेशियो 45, सॉरी 36 तो है ही नहीं ना, प्रेजेंट का देख रहे हैं, 45 रेशियो 72 और रेशियो पे 80 है, ठीक है। रेशियो पे कितना है, 80 है। अब हमें किसकी इनकम निकालनी है, हमें इनकम निकालनी है बी की, हमें इनकम निकालनी है बी की कितनी है, 72 अपॉन टोटल में, टोटल आप कर लो तो 5 + 2 7 होता है, 8 7 15 4 19 होता है, 197 और मल्टीप्लाई बाय कितना है, 98500। आप करके देखना, ये पूरा 5 बार जा रहा होगा, ठीक है। आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मुझे नहीं लगता अब आप इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गलत करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें लिखा है क्या, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें इनकम की कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की जो इनकम है ना वो कितनी है, 72,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि ये लोग 80%, 85% और 75% अपनी इनकम का खर्च करते हैं, और इनकी जो सेविंग्स है वो भाई कितनी है, देखते हैं। देखो सबसे पहला मैंने क्या किया, ए बी और सी लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले इनके एक्सपेंडिचर की बात की गई है, ठीक है। आप ये देखो कि हमें जो रेशियो गिवन है वो किस चीज़ का गिवन है, तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो सेविंग्स का गिवन है। रेशियो किसका बच्चा गिवन है, सेविंग्स का गिवन है, और वो कितना गिवन है, 8, 9 और 20, 8, 9 और 20 गिवन है, ठीक है। अब हम लोग इनकम कैसे निकाल सकते हैं, अब हम लोग इनकम कैसे निकाल सकते हैं, आप ये समझो। जैसे मैं बोलूं कोई बंदा अपनी इनकम का 20% खर्च करता है, कोई बंदा अपनी इनकम का 20% खर्च करता है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 होती है। ये सब हम लोग परसेंट में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू बनती कैसे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि 20/100, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है, आप अपॉन पे 100 कर दो, ठीक है। तो आप ये देखो कि वो बंदा 5 रुपये कमाता है तो उसमें से 1 रुपये बचाएगा। अगर बोला जा रहा है कोई बंदा अपनी इनकम का 20% बचाता है, इसका मतलब है वो 5 रुपये कमाता है जिसमें से 1 रुपया बचाता है। अगर बोला जा रहा है वो 25% बचाता है, इसकी वैल्यू 25/100, 1/4 यानी 4 कमाता है 1 बचाता है, 3 खर्च कर देता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि फिक्स वैल्यू आपको किस चीज की दी गई है। तो यहाँ पर हमें इनकम की वैल्यू दी गई, मतलब कहीं से अगर हम इनकम का रेशियो निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। आपने देखा हमें सेविंग्स का रेशियो दिया, आपके पास सेविंग्स का रेशियो है, आप देखो कैसे करना है।
आप ये देखो, अगर मैं सेविंग्स को परसेंट में लेके आता हूं बेटा, तो ए ने क्या किया, 80% खर्च किया। जब 80% खर्च किया तो उसने 20% बचाया होगा। 80% खर्च किया, 20% बचाया होगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यानी अगर उसने 5 रुपए उसकी इनकम थी तो उसकी जो सेविंग्स थी वो कितनी थी, 1 रुपए थी। अगर उसकी इनकम 5 रुपए थी तो उसकी सेविंग्स कितनी थी बच्चा, 1 रुपए थी। ठीक है, बहुत ढंग से समझना। अब आप यहां देखो, सेविंग्स में यहां पर 1 रुपए और यहां पर सेविंग्स 8 रुपए। यानी अगर मुझे सेविंग्स यहां पर 8 बनानी है तो नीचे और ऊपर 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर से समझो। आप ये देखो 20% है उसकी, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। यानी अगर वो 5 रुपए कमाता है तो उसमें 1 रुपए बचाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उसकी जो बचत दी है वो 8 दी गई। तो अगर मुझे 1 से 8 बनाना है तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई किया, यानी उसकी सेविंग्स 8 हो गई और इनकम 8 5 कितनी हो गई, 40 हो गई। 8 5 40 हो गई, है ना। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि भाई बी खर्च करता है 85%, तो बचाएगा कितना, 15%। और 15% मतलब 15/100। आप काट कूट के देखना, ये बनेगा बेटा 3/20। ये कितना बनेगा, 3/20। यानी अगर वो बंदा 20 रुपीज कमाता है तो 3 रुपीज बचाता है, लेकिन उसकी जो बचत है, जो सेविंग्स है, वो 9 है। तो आप खुद सोचो, अगर मुझे 3 से 9 बनाना है तो कैसे करूंगा भाई, 3 का मल्टीप्लाई। तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी यहां 3 3 9 हो गया और यहां 23 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, उसके बाद सी ने कितना बचाया, 75% खर्च किया तो बचाया 25%, जिसकी वैल्यू 1/4 होती है। अब 1 यहां पर सेविंग्स है, यहां पर 20 है, तो ऊपर नीचे 20 का मल्टीप्लाई। तो 21 20 तो हो गया, 24 कितना हो गया, 80। और इसको काट डालो तो जो बेटा इनकम का रेशियो आया वो कितना आया, 2:3:4। जो इनकम का रेशियो आया वो कितना आया, 2:3:4 आया। ठीक है, अब हमें क्या बताना, हमें ए की इनकम बतानी। बेटा ए की इनकम कैसे बता सकते हैं, आप ये देखो, ए की इनकम 2 है। ए की इनकम 2 है, अपॉन कितने में, आप देखो 4 + 3 7 + 2 9 में, मतलब 9 पे है। मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए भाई, 72,000 रुपीज। आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आओगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह पे मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को तो ओरल भी कर सकते हो। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक इन अ कंपनी द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय की सैलरी थी वो किस में बढ़ाई गई, 3:5 में। यानी जो बंदा हमारा 3 रुपए कमाता था, अब उसे हम लोग 5 रुपए देने लगे। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, देखो लॉकडाउन का ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और एम्प्लॉय जो लेबर थे ना, नंबर ऑफ लेबर्स थी। ठीक है, जो लेबर थे वो कम कर दिए गए, किस रेशियो में, 7:3 में। एक इसमें कम कर दिए गए 7:3 में। ठीक है, लॉकडाउन हुआ, पहले 7 बंदे काम करते थे, अब 3 बंदे काम करने लगे। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन हो गया, कि पहले चीजें कंप्यूटर में नहीं होती थी, अब कंप्यूटर में होने लगी, तो अब हमें कम बंदों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आप ये समझो कि जैसे मैं बोलूं कि एक बंदे को एक दिन के 3 रुपए मिलते हैं, एक बंदे को एक दिन के 3 रुपए मिलते हैं, और अगर 7 लोग काम करते हैं तो जो कंपनी का खर्च है वो 21 होगा, है ना। अगर एक बंदे को 3 रुपए मिलते हैं और टोटल कंपनी में 7 वर्कर्स काम करते हैं तो टोटल खर्च 21 होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बंदे की सैलरी 5 रुपए है, एक बंदे की सैलरी 5 रुपए है और टोटल 3 लेबर काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं, तो उनकी सैलरी कितना, 15 बननी चाहिए। यानी पहले उसका एक्सपेंडिचर कंपनी का 21 था और अब कंपनी का एक्सपेंडिचर 15 है। तो भाई पहले 21 था, अब 15 है, तो अब कितना कम हो गया, 6 रेशियो कम हो गया। यानी 6 रेशियो उसकी बचत हो रही है ना, और 6 रेशियो बचत हो रही है, और रुपए में कितनी हो रही है, 2,40,000। 2,40,000 रुपए की बचत हो रही है। हमसे कह रहा है इनिशियल एक्सपेंडिचर यानी 21 बनाना, यानी 21 की अगर हम बात करें तो ये बनेगा 2,40,000 इंटू 21/6, और आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, बस क्वेश्चन को पढ़ना और समझना आना चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करके देखो क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा पॉज कर दो वीडियो को, अभी करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं। फिलहाल मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, आप ये समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा अ मैन इन्वेस्ट अ फिक्स अमाउंट इन अ डेबिट एंड म्यूचुअल फंड। मतलब डेबिट में भी किया है और म्यूचुअल फंड में भी किया, और किस रेशियो में किया भाई, 4:5 में। किस रेशियो में किया, 4:5 में किया। यानी अगर उसने डेबिट में 4 रुपए लगाए तो म्यूचुअल में उसने 5 रुपए लगाए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में ही अर्न 30% ऑफ द प्रॉफिट। आप ये समझो कि ये टोटल 9 रुपए थे, यानी कंपनी में टोटल 9 रुपए उस बंदे ने डेबिट और म्यूचुअल मिलाकर टोटल 9 रुपए लगाए थे, जिसपे उसे 30% का प्रॉफिट हुआ। यानी ये हो गया 130/100। ये परसेंट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, परसेंट में प्रॉफिट लॉस में। अभी बेसिक्स चीजें हैं, ये तब मैं पढ़ाऊंगा, बहुत आसानी से आपसे होने लगेंगे। आप ये देखो, कभी भी 30% का प्रॉफिट है तो उसका हम 130% निकाल लेते हैं, ठीक है। 20% प्रॉफिट है तो 120% निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो 13 9 ये तो कितना बन गया, 117, और अपॉन पे 10 आ रहा है। अगर मैं इस अपॉन पे 10 को हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, इस 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ। यानी अब मेरा टोटल 117, और ये कितना हो गया, 10 को 40 और 10 पंचे 50 हो गया, ठीक है। यानी उस बंदे ने डेबिट पे लगाए 40 रुपए और म्यूचुअल पे लगाए 50, तो ये टोटल 90 हो गया, जिसपे 30% का प्रॉफिट, तो 90 का 130% 117 हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन को ना बहुत ईजी कर सकते हो, अपॉन वाली चीजें ही खत्म हो जाती, ठीक है। अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, आगे क्वेश्चन में लिखा ही अगेन इन्वेस्ट हिज ऑल मनी इन डेबिट एंड म्यूचुअल फंड। उसने क्या किया ना, अभी उसका लालच नहीं छूटा भाई, प्रॉफिट हो गया, कैसे लालच छूट जाए ना। तो उसने क्या किया, उसने डेबिट और म्यूचुअल फंड में पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। पैसे को फिर से इन्वेस्ट किया, और अब किस रेशियो में किया, 6:7 में। अब उसने 6:7 में इन्वेस्ट किया, मतलब 7 + 6 13 की वैल्यू 117, क्योंकि पूरा पैसा उसने लगा दिया। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9, और 1 की 9 आ गई, तो 9 6 54 हो गया, और 9 7 63 हो गया, 9 7 63 हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इफ हिज प्रेजेंट म्यूचुअल फंड अमाउंट इज 94500 देन फाइंड हिज इनिशियल मनी इन्वेस्ट इन डेबिट, ठीक है। मतलब अभी जो म्यूचुअल का है ना, वो कितना है, 63 है, वो 63 है, और उसकी जो कॉस्ट दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 94500 94500 दे रहा। तो उसने बोला जब उसने इनिशियली लगाया था डेबिट पे तो कितना पैसा लगाया था भाई, 40 लगाया था। तो अगर मैं 40 की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी, 94500 इंटू 40 अपॉन पे कितना, 63। और आप आंसर ना बहुत आसानी से निकाल सकते हो, आप आंसर को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ। यहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं है, आप ये देखो 130/100 किया था मैंने, तो अपॉन पे 10 चल रहा था, मुझे अपॉन का 10 हटाना था ना, तो मैंने यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी किया, तो 10 कैंसिल हो गया, तो 117 बचा, और 10 का जो मल्टीप्लाई किया वो उसने खेल कर दिया पूरा का पूरा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे आपका शॉर्टकट कुछ भी बन नहीं सकता। और ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे चाहिए हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स चाहिए, तो प्रसम स्टडी को फॉलो जरूर करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के देखो, एक दिन मैंने ट्रेंडिंग क्वेश्चन में जब मैंने बढ़ाया था ना टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन, तब मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट वाला करने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है, करने की कोशिश करो आप लोग, ठीक। क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझो, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप ये समझो, उसने क्या बोला, उसने बोला 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट आर लाइटेड एट द सेम टाइम। आप ये सोचो यार, ये एक कैंडल है, ये मेरी एक कैंडल है, ठीक, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कैंडल जल रही है, ठीक है। मैं बोलूँ पहले इसकी हाइट 10 थी, पहले इसकी हाइट 10 थी, और अगर ये 4 जल गई, अगर ये 4 जल गई तो कितनी बची, तो आप बोलोगे सर 10 में 4 गई, 6 बचेगी। यानी अगर मैं इसकी टोटल लेंथ से इसकी जली हुई लेंथ को घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैंडल कितनी बच रही है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अब आप क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 2 कैंडल है, जो एक हमारी जल जाती है 7 घंटे में और दूसरी हमारी जलती है 4 घंटे में। एक हमारी 7 घंटे में जलती है, दूसरी हमारी 4 घंटे में जल जाती है, ठीक है। अच्छा,
अब देखो कैंडल की हाइट हमें कुछ ना कुछ लेट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, तो x तो मैं मानता नहीं ना, मैं तुम्हें मानने दूंगा क्योंकि x से तो मैंने तुम्हें नफरत करा दी है, ठीक है। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आप ये देखो हमें 7 और 4 है, तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। क्यों? क्योंकि आगे चल के हमें इससे उस चीज को कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो मैंने 7 और 4 का एलसीएम लिया बच्चा, तो एलसीएम आया 28 और यही मैंने इसकी क्या मान ली, हाइट मान ली। जो 28 आया यही मैंने कैंडल की हाइट मान ली, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझो, आप ये बताओ कि 7 घंटे में अगर पूरी 28 कैंडल जलती है तो मैं बोलूँ 1 घंटे में कितनी जलेगी, तो आप बोलोगे 4, 7 चौको 28, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, मैं बोल रहा हूँ अगर 7 घंटे में 28 कैंडल जलती है तो 1 घंटे में 4 जलेगी, है ना। अच्छा, अगर 1 घंटे में 4 जल रही, मैं बोलूँ 2 घंटे में कितनी जलेगी, तो आप बोलोगे 2 घंटे में 8 जलेगी सर। मैं बोलूँगा 3 घंटे में कितनी, आप बोलोगे 3 घंटे में 12। तो ये पता कैसे चल रहा है, मैंने जैसे ही 2 घंटे बोला आपने इस 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला 3 घंटे तो आपने 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं बोलूँगा 1.5 घंटे बाद कितनी जलेगी, आप 4 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई अगर एज्यूमिंग दैट ईच कैंडल बर्न एट द सेम एट द कांस्टेंट रेट in how many hours after being lighted was the first candle 4 times of the second, ठीक है। मतलब अगर दोनों की दोनों कैंडल्स को एक साथ जला दिया जाए तो कब हमारी ऐसी कंडीशन आएगी कि जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल का 4 गुना हो, सॉरी जो पहली कैंडल है वो दूसरी कैंडल का 4 गुना होगी। यानी अगर दूसरी कैंडल हमारी 1 है तो पहली कैंडल कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर हमारी दूसरी कैंडल 1 है तो पहली कैंडल कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और ये कैंडल कौन सी है, ये बची हुई कैंडल है। बची हुई कैंडल बच्चा हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम टोटल में से जली हुई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप ये देखो मैंने वो टाइम जो माना कि वो जो टाइम है कि जब पहली वाली कैंडल दूसरी वाली कैंडल का 4 गुना होगी, वो जो टाइम है वो कितना है, टी आवर्स का है। तो आप खुद सोचो कि 1 घंटे में जब 4 जल रही है तो टी आवर्स में कितना जलेगी, 40 जलेगी। 1 घंटे में 4 जल रही है तो टी आवर्स में 40 जलेगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 4 घंटे वाले की बात करूं तो बच्चे 4 घंटे में वो 28 जल रही है, तो 1 घंटे में कितना जलेगी, 7 जलेगी। तो वो जो टाइम है वो टी आवर्स का है ना, तो उसमें कितना जलेगी, 70 जलेगी, ठीक है। अब ये जो यहां पर हमें रेशियो निकालना है, ये बची हुई कैंडल का बताना। बची हुई कब आएगी, जब हम टोटल में से जली हुई को माइनस कर देंगे। आप ये देखो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सूरतों में जो टोटल कैंडल है वो कितनी है, 28 है। जो टोटल कैंडल है वो कितनी है, 28 है, ठीक है। अच्छा, पहली कैंडल हमारी कितनी जली, 40। पहली कैंडल हमारी 40 जली और दूसरी कैंडल हमारी कितनी जली, 70, ठीक है। बस कुछ नहीं करना बच्चा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये हुआ 28 माइनस 40 इज इक्वल टू, बहुत बच्चे इसका 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गधों ऐसे नहीं करना ठीक है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे किया करो क्वेश्चन को। आप ये देखो, आप अगर इस पूरे को यहाँ उठा के लाओ, ठीक है, तो ये 4 × 70 है, ये और 40 है, ठीक है। तो ये 4 × 70 है और ये कितना है, 40 है, तो ये कितना है, 28 × 4। मैं तो डायरेक्ट माइनस कर दूं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और माइनस 28 हो गया, ठीक। अच्छा, अगर आप यहां से देखो तो 40 दोनों में कॉमन है, 40 दोनों में कॉमन है, 7 में 1 गया 6, ठीक है। यानी ये बना 4 × 6 × t, 4 × 6t बना, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर 28 कॉमन ले लो, 4 में 1 गया, कितना बचा, 3, ठीक है। 4 से 28 को काटो 7 बार, 3 से 6 को काटो 2 बार, तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 7/2। अगर हम t की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 7/2 आवर्स, और 7/2 इसका आंसर है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर 7/2 की जगह 1 घंटा 46 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट ऐसा कोई आंसर होता तो आप क्या आर्यभट्टा भी नीचे उतर आते, तब भी उनको डायरेक्ट क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना होता। तो आई होप हमें आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं शायद रेशियो का एक सेशन और लूँगा, एक सेशन मुझे और लेना है, मिनिमम एक सेशन बता रहा हूँ। अगर उस सेशन में चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन भी लूँगा। और जो भी हमारे रेशियो मिक्सचर एंड डेलीगेशन के क्वेश्चन है जो कि रेशियो में हमारे पूछे गए हैं, वो मैं आपको मिक्सचर एंड डेलीगेशन में ही कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को बस करना स्टार्ट करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हो, और टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन को आप लोग देखना मत भूला करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कुछ नई चीजों के साथ। नई चीज क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन ही पढ़ेंगे। उसके पहले हो सकता है मैं 2-4 वीडियो और लॉन्च कर दूं।
लाइक एडवांस की टेक्नोमेट्री भी मेरी चल रही है, कुछ मुझे ट्रिक्स भी लानी है और टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन के साथ डीआई भी मुझे लेकर आनी है। तो हो सकता है वो 2 वीडियो भी हमारे पहले आ जाएं, ठीक है। बाकी हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें हम लोग अगला रेशियो का 5वां पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।